ये खबर बहुत ही लाजवाब है। व्यापम ने फिर से पलटी मारी है और मारेगा ही। उस पर रीज़न भी है क्योंकि शायद व्यापम में कुछ अब शायद पढ़े लिखे लोग आएँ तो उस बात को समझें कि किस प्रकार से दलाली हुई है पेपरों की, किस प्रकार से मंत्री के कॉलेज से पेपर लीक हुआ है। तो तय है कि कई सारे मंत्रियों से पेपर लीक हुआ होगा, तय है कई सारे बड़े बड़े नामदार लोगों के कॉलेजों से इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो इसी को लेकर के आज की पूरी खबर है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल स्वागत है आप सबका। इसी को लेकर पूरी खबर है। आज व्यापम ने स्पष्ट किया है क्योंकि मैं पार्टी की जांच रिपोर्ट जो है वो तो पहले दे चुकी थी, लेकिन मैं पार्टी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फर्जी हुआ है और फर्जी बड़ा हुआ। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये पहला ऑप्शन लगाएंगे कि क्या हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करें। अगर भर्ती प्रक्रिया कैंसिल करते हैं तो जो नंबर लाने वाले अभ्यर्थी कहीं वो निराश ना हो जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर सिर्फ उसी दिन की भर्ती परीक्षा कैंसिल करते हैं तो दूसरे अभ्यर्थी ये कहेंगे क्या गारंटी आपने दूसरा पेपर आपके या दूसरे दिन वायरल नहीं हुआ। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर हम क्या सिर्फ उसी दिन का पेपर को लीक करते हैं तो भी दिक्कत इस बात की है कि बाकी दिन क्या हुआ होगा, बाकी दिन की कौन गारंटी लेगा। एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल ये खड़ा करके जाता है, एक मुद्दा खड़ा कर जाता है। आज डायरेक्टर जो है प्रिया मिश्रा, जो वहाँ की व्यापम की जो अधिकारिक होता है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम फैसला लेंगे। हाई कोर्ट ने इनको 4 हफ्ते का समय दिया था, 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते बचे। अब इस 2 हफ्ते में क्या लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। भर्ती परीक्षा जो है बहुत जल्द इसको निरस्त करेंगे। और हमने इनसे मांग की थी, सीबीआई मांग की, लेकिन इन्होंने जांच करवा रहे हैं किसे, पुलिस से। पुलिस की जांच संदेह के दायरे में है। संदेह के दायरे में इसलिए है क्योंकि मंत्री का कॉलेज है तो तय है, क्योंकि पुलिस जो है, स्टेट पुलिस जो है, स्टेट के मंत्रियों के हिसाब से चलती है। अब मैं ये नहीं, क्योंकि आने वाला समय चुनाव है तो तय है कि जब तक पुलिस कोई ऐसी कमेटी नहीं गठित की जाती है, सामान्य तौर पर पुलिस को दे देंगे, 4-5 लोगों को पकड़ के ला देंगे लोग, अच्छा ये लोग किए। अब पकड़ के लाना क्या, सिंपल, जिस रोल नंबर का व्यक्ति जो शो कर रहा है उसको पकड़ के ला देंगे, बाकी चीज़ कह देंगे। लेकिन क्या इससे ऐसा होगा कि हम वो वाकई में उस गद्दारों तक पहुँच सकें। मैं कह रहा हूँ SIT जाँच करे, इसके लिए एक विशेष समिति जाँच करे और हाई कोर्ट की निगरानी में जाँच करे। ये आज इन्होंने ऐसा माना है क्योंकि उनको पता है कि हाँ, हाई कोर्ट में केस, कॉलेज को भी नोटिस गई है, सरकार को नोटिस गई है, व्यापम को नोटिस गई है, और इनको 2 हफ्ते और समय, अभी इनको 2 हफ्ते चलेंगे, 2 हफ्ते समय और चले। लेकिन मेरा सिर्फ मुद्दा एग्जाम कैंसिल कराना नहीं है। मेरा मुद्दा है कि भैया उस भ्रष्टाचारियों तक पहुंचना है। तो हम भ्रष्टाचारी तक कैसे पहुंचेंगे? भ्रष्टाचारी तक पहुंचे जब एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र संस्था, एक बड़ी संस्था इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि इसके तार बिहार, राजस्थान के स्कैम से जुड़ा है, यूपी के स्कैम से जुड़ा है। मैं बार बार सरकार से दरख्वास्त करता हूं और मैं कोर्ट में भी इस बात को कहूंगा, कोर्ट में इस बात को प्रोसीडिंग करेंगे हम लोग कि इसके तार बहुत दूर दूर जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में ऐसे लोगों को नस्तानाबूद करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे लोगों को पकड़ के उनसे पूछना जरूरी है कि कौन से सरकारी तंत्र ने तुम्हारा साथ दिया, कौन से कंपनी ने साथ दिया। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, अगर भर्ती परीक्षा कैंसिल होती है, छात्रों से पैसा तो नहीं लिया जाएगा और सरकार भी पैसा नहीं देगी। जिस कंपनी ने, जिस गद्दार कंपनी ने पेपर को बेचा है, वो गद्दार कंपनी अपने पैसे के दम पे पूरा पेपर करवाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कैंसिल तो होना तय है, उसमें कोई दिक्कत, कोई तरह की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि कैंसिल करके तो पहला नस्तानाबूद होगा जाए क्या। जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए तो गए, उनके मामा तो गए हो। कौन सा मामा की बात कर रहा हूँ मैं? मामा की बात कर रहा हूँ जो भ्रष्टाचारी की बात कर रहा हूँ, जिसने पेपर में लीक करवाया है, मैं उस मामा की बात कर रहा हूँ। कोई और अन्यथा मत लेना, ठीक है? क्योंकि भक्तगणों को बहुत तकलीफ हो जाती है, भैया मामा, आजकल मामा भी कह दो तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है? मैं उस मामा की बात कर जिसने भ्रष्टाचार किया है, मैं उस मामा की बात कर जिसने 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए लेकर के मामू बनाया है, ठीक है? तो ये एक बहुत, क्योंकि कैंसिल होगी, क्योंकि कैंसिल होना तय है। वो सिर्फ एक दिन पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर हर दिन लीक हुआ है। ये जिन लोगों को लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं सर मेरा पेपर लीक हो जाएगा तो मुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ नहीं हो जाएगी तेरे को, पूरे अच्छे पढ़े हैं ना, दोबारा पेपर दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर जो है 1 महीने तक लीक हुआ है। इतना घटिया एग्जाम व्यवस्था थी, कोई भी उस एग्जाम में, उसके साइबर में, कोई भी उसके उसमें कर सकता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग प्लीज़, क्योंकि हमें उस गैंग को पकड़ना है। वो गैंग बहुत बड़ा है और गैंग अभी एक्टिव है बाकी एग्जाम्स के लिए। इसलिए अभी कुछ ही दिन के अंदर आपको देखो इसका आने वाला, मैंने आज तो बता दिया आप लोगों को, बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे। उस गैंग का पूरा पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो उसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन दोबारा पेपर दे सकता है, आराम से, आसानी से पेपर कर सकता है। बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ भाई, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। सर कैंसिल मत कर, अरे यार क्यों, तुम्हें तकलीफ क्या कैंसिल कराने से, बता मेरे भाई? तुम तो अच्छे लड़के हो, तुम तो दोबारा पेपर दे करके अच्छे नंबर ले आओगे। उसका क्या होगा? जिसने 10 लाख रुपए दिया, 15 लाख रुपए दिया है, वो तो हटेगा, उसका तो पैसा डूब जाएगा 1 सेकंड में। सब तीन मिला उठेंगे एकदम पूरा। पर मेरा भी इससे भी ऊपर उठ के मांग है, मेरी मांग है कि उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए और उनको नीचे रख के बुलडोजर चलाया जाए। अब दिखाए सरकार अपना दम।
कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके घर में कैसे बुलडोजर चलाया जाए। ये है असली बुलडोजर चलाने का मुद्दा। जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के स्टेन मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। उनके ऊपर बुलडोजर चलना अत्यंत आवश्यक है, ये तो मजा नहीं आएगा। मैं तो आपको पहले बोला था कि ठीक है, मैं काम करता हूं, धीरे धीरे चलता है मेरा काम, लेकिन सॉलिड काम करता हूं। पिछली 2 हियरिंग में आदेश हुआ था सरकार को, कॉलेज को, व्यापम को, सभी को नोटिस हमी ने भिजवाई, हाई कोर्ट की नोटिस। 4 हफ्ते का समय था, 2 हफ्ते बीत गया। 2 हफ्ते बाद देखो खबर क्या आने लगी, और अभी 2 हफ्ते के अंदर ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करके बोल देंगे देखिए हाई कोर्ट में जाके जवाब देंगे, इनके जो वकील साहब हमें जवाब देंगे, पर हम इनसे बोलेंगे हमारी पहली मांग है प्राथमिक होकर सीबीआई जांच करें, तो नहीं तो जुडिशियल जांच की मांग की जाए। अगर पुलिस भी अगर जांच करना चाहती है तो एक ही काम करेगी, पुलिस अगर जांच करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस जांच करे, लेकिन पुलिस जांच करने के लिए एक ही काम कर सकती है। क्या कर सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या हाई कोर्ट के जज के अंडर में काम करें, उनके सुपरविजन करें। उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, सरकार के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के जांच को गुमराह कर दे, पुलिस की जांच को प्रभावित कर दे। हम मांग करेंगे जुडिशियल जांच की। जजेस के अंतर्गत ईमानदार कम से कम 4 से 5 पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति में होनी चाहिए बात, तब तो मजा है। भ्रष्टाचार का कई रूप होता है, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है जैसे परीक्षाओं के साथ धांधली करना, क्योंकि परीक्षाओं के साथ धांधली करने का सीधा सा मतलब होता है कि आप मेरिट को मार रहे हो, आप बच्चों के भविष्य को खत्म कर रहे हो। और इस प्रकार की चीजों पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है, जनता की भागीदारी का आवश्यक है। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक सेंटर से पेपर लीक हुआ हो ना? हम कह सकते हैं कि एक ही सेंटर से पेपर लीक हुआ है, लेकिन लगातार हुआ है ना। हम कैसे नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही निर्णय दिया है। 2014 में एक बड़ी बात कही थी कि अगर किसी एक छात्र के पास भी गलत तरीके से पेपर पहुंचता है तो पूरे एग्जाम की पवित्रता भंग होती है, पूरे एग्जाम की पवित्रता नष्ट होती है। अब गलत गलत है, सही सही है। बहुत जल्दी जो है आपको इसकी सिर्फ सुनवाई मिलेगी। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय। अनअकैडमी पे मेरी आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं। खास करके आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप, मई ऑफर चल रहा है अभी। आपको तो आपको पता है, तो 9 मई से लेकर के 12 मई तक का तो ऑफर है, ठीक है। इस पर आपका एसएससी एग्जाम्स है, एसएससी रिन्यूअल्स के लिए है आपका। और टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीचिंग करेंगे, टॉप एजुकेटर्स हैं, ये अपने भारत के सारे टॉप एजुकेटर्स जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इन क्लासेस के द्वारा आप जो है इनका, ठीक है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज है। जिनकी जीके कमजोर है तो उसमें देश है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 तो इसका एग्जाम्स है, ठीक है। इस पे आपके जो है अभिनव सर वगैरह साथ में 11 मई को बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसका एम है कंप्लीट बैच है, इसमें जो है मई 13 से इसको स्टार्ट कर सकता है। और प्रैक्टिस बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्जाम्स का, ठीक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीपीओ 2021 के लिए भी। और सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का, ये सारे फ्री टेस्ट है, ठीक है, जो आपको उपलब्ध होंगे। फ्री टेस्ट जैसे कोई छात्र पूछा इंग्लिश के लिए, तो देखिए फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज बायरानी मैम है, 4 टेस्ट है, मंडे से स्टार्ट होंगे 9 PM। फिर करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, प्रशांत धवन सर है, इसके बाद साहिल खंडेलवाल सर है, सुमित गोयल सर है, ये अंकित अवस्थी सर पॉलिटी और साइंस का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, वरुण अवस्थी सर। तो ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चंस के द्वारा। तो कुल आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कुछ फ्री टेस्ट है, कुछ प्लस में है, तो ज्यादातर फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे फ्री टेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और आस्क डाउट का ऑप्शन नया फीचर जोड़ा गया है, इसका फ्यूचर करके, मतलब आप टीचर पढ़ाएं, आपको आप फोटो खींचिए, कोई डाउट है किसी को पढ़ते समय, फोटो खींचिए, फोटो खींच के सीधे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब सीधे भेज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आस्क डाउट फीचर। एक और फीचर जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छा है। ये जो आजकल आइकॉनिक फीचर्स है, एक है प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, जिसमें वाया आस्क डाउट फीचर जोड़ा गया है। एक है प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास में रेज हैंड का, जैसे आप लोग टीचर से बात करते हैं ना, ऐसे आपकी बात होती है, मतलब इधर से क्लिक करते हैं, घंटी जाती है, उधर से टीचर पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद जैसे फोन कॉल्स में होती है ना, ऐसे बात होती है, लाइव क्लास में बात होती है आपके से। तो डाउट क्लास हो गया, सारी चीज क्लास होगी। इन सभी का सब्सक्रिप्शन में अगर आपको फायदा उठाना है तो मेरा, अगर आपको परचेस करना है तो DN लाइव, मेरा जो रेफर कोड है DN लाइव, नहीं तो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में आपको मिलेंगे ना, DN लाइव है ना, ये मेरा आपका रहेगा। उसके बाद आइकॉनिक फीचर्स में भी आपका ये है, ठीक है, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे आप, उस पर अगर मेरा रेफर लगाते हैं DN लाइव तो आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, राइट।